क्या कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में जो रेप एंड मर्डर हुआ एक पीजी डॉक्टर का, क्या वो गैंग रेप था? क्या सच में 150 ग्राम सीमेन रिकवर किया गया? क्या आरजीकर में सेक्स रैकेट चलता था? क्या आरजीकर में ऑर्गन ट्रैफिकिंग होता था? तो इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढते हैं और एनालाइज करते हैं कि आरजीकर केस को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन है पब्लिक में, उनमें कितनी सच्चाई है। आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बीच में एक लॉयर ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 150 मिलीग्राम सीमेन का जिक्र है, तो चीफ जस्टिस ने इस पर कहा ऐसा कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, सोशल मीडिया पर पढ़ी बातों को कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज मत कीजिए। हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और हमें अच्छी तरह से पता है कि ये 150 मिलीलीटर किस चीज को रेफर करता है। मीडिया की बातों पर आधारित आर्ग्यूमेंट्स मत बनाइए। 150 ग्राम सीमेन के अलावा और भी बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन चल रही है इस केस को लेकर। लोग कहने लगे कि ये गैंग रेप था, कुछ ने कहा ऑर्गन ट्रैफिकिंग और पोर्नोग्राफी रैकेट भी इस केस से लिंक्ड है। लेकिन जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में नेपोटिज्म, ड्रग्स और ब्लैक मैजिक की थ्योरीज ने असलियत को धुंधला कर दिया था, इस केस में भी वैसा ही कुछ हुआ। कोलकाता पुलिस की इनिशियल हैंडलिंग्स पर भी सवाल उठने लगे। ममता बनर्जी के पास्ट विक्टिम शेमिंग की हिस्ट्री भी लोगों के माइंड में थी और जब हॉस्पिटल प्रिंसिपल संदीप घोष ने इंसिडेंट रिपोर्ट करने में 3 घंटे का डिले किया तो ये अफवाहें और तेज हो गई। जैसे जैसे केस अनफोल्ड हो रहा था, मिस इन्फॉर्मेशन भी आग की तरह फैल रही थी। कुछ ने कहा कि हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रही थी, तो कुछ ने बोला कि वहां एक पोर्नोग्राफी रैकेट भी चल रहा था। लेकिन इनमें से किसी भी बात का कोई भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रैक्टिंग क्लेम ये था कि ये एक गैंग रेप केस था। इनिशियल रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स में 150 ग्राम का व्हाइट लिक्विड मिला, जिससे ये अजम्पशन बन गया कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ परपेट्रेटर इन्वॉल्व थे, मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने इन सारी बातों को गलत साबित कर दिया। ये एक गैंग रेप नहीं था और सीमेन हमेशा मिलीलीटर में होता है, मिलीग्राम में नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशल मीडिया चैटर पे कोर्ट आर्गुमेंट्स बनाने के खिलाफ एडवाइस दी। तो ये क्लियर हो गया कि बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के अफवाहें सच्चाई को ओवरशैडो कर सकती है। शुरुआत में ये भी क्लेम किया गया कि विक्टिम के बॉडी पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि वो फ्रैक्चर्स नहीं, सिर्फ इंजरीज थी। एक एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भी इसको कंफर्म किया। इस केस में ऑर्गन ट्रैफिकिंग की अफवाहें भी बहुत फैली। यूनियन मिनिस्टर और बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट सुकांता मजुमदार ने टीएमसी पर कवर अप का इल्जाम लगाया और कुछ चैट स्क्रीनशॉट्स को भी रेफर किया जो एलिजिडली ड्रग्स और सेक्स रैकेट को लिंक करते थे आरजीकर हॉस्पिटल से। लेकिन इन सब का कोई भी क्लियर एविडेंस सामने नहीं आया। फॉर्मर डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने तो ये तक क्लेम कर दिया कि हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष अनक्लेम्ड बॉडीज और बायोमेडिकल वेस्ट को बांग्लादेश में इलीगली सेल करते थे। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, अफवाहें सच्चाई से ज्यादा पावरफुल होती चली गई इस केस में। फैक्ट ये है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक हॉरिफिक रेप एंड मर्डर हुआ और ये भी फैक्ट है कि क्राइम को कवर अप करने की कोशिश की गई, लेकिन जो अफवाहें फैली उन्होंने असली कहानी को धुंधला कर दिया। ये केस बस एक एग्जाम्पल है कैसे मिस इन्फॉर्मेशन और सेंसेशनलिज्म सच को ओवरशैडो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लीगल प्रोविजंस की रिगार्डिंग स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है तो उसके अगेंस्ट में कौन से प्रोविजन में कंप्लेन की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस को देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 353, ये सेक्शन उन स्टेटमेंट्स, रूमर्स या रिपोर्ट्स पर लागू होता है जो पब्लिक में अफरा तफरी या पब्लिक मिसचीफ क्रिएट करते हैं। इसमें पनिशमेंट है 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन या फिर बोथ। अगर ये रूमर्स पब्लिक में डर या घबराहट फैलाते हैं तो पनिशमेंट 5 years तक बढ़ सकती है। सेकेंड प्रोविजन है सेक्शन 196। ये सेक्शन तब अप्लाई होता है जब कोई पर्सन डिफरेंट ग्रुप्स के बीच रिलीजन, कास्ट या लैंग्वेज के नाम पर एनिमिटी या हेटरेट फैलाता है, स्पेशली बाय स्प्रेडिंग फेक न्यूज। इसमें पनिशमेंट है 3 years और ये बढ़कर 5 years तक हो सकती है। सेक्शन 299, ये प्रोविजन उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए मलिशियस एक्ट्स करते हैं जिसमें फेक न्यूज का इस्तेमाल होता है। इसमें पनिशमेंट है 3 years। नेक्स्ट है सेक्शन 336। ये सेक्शन फोर्जरी से रिलेटेड है। जब कोई पर्सन दूसरों की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए झूठी या फोर्ज इंफॉर्मेशन फैलाता है
है तो उसमें पनिशमेंट है 3 इयर्स। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के प्रोविजंस की। फर्स्ट प्रोविजन ही सेक्शन 66 कैपिटल डी। ये सेक्शन कंप्यूटर रिसोर्सेज के इस्तेमाल करके चीटिंग करने या इम्पर्सोनेशन के केसेस में अप्लाई होता है। इसमें पनिशमेंट है 3 इयर्स। नेक्स्ट प्रोविजन ही सेक्शन 67। ये सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑब्सीन मटेरियल पब्लिश या ट्रांसमिट करने पर अप्लाई होता है। पनिशमेंट है 3 इयर्स। नेक्स्ट प्रोविजन ही सेक्शन 69 कैपिटल ए। ये सेक्शन गवर्नमेंट को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकती है जो इंडिया की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में हो। इसमें पनिशमेंट है 7 इयर्स। नेक्स्ट लॉ है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। जब पेंडेमिक या डिजास्टर के टाइम पर फेक न्यूज स्प्रेड होती है तो इन एक्ट्स के अंडर प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 54 में स्पेसिफिकली डिजास्टर के टाइम पर फॉल्स वार्निंग देने पर सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट लेजिस्लेशन है प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फेक न्यूज पब्लिश करने वाले किसी भी न्यूज आउटलेट के अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। हालांकि पीसीआई के डिसीजंस लीगली बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन वो पेनल्टीज या सेंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट लॉ है केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995। इस एक्ट के अंडर गवर्नमेंट ट्रांसमिशन या रीट्रांसमिशन को रोक सकती है जो कंटेंट हेट्रेड या डिसहार्मनी को प्रमोट करते हो। इसमें वॉयलेटर को पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, जिसमें लाइसेंस कैंसिलेशन और फाइन्स भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट लेजिस्लेशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। अगर ऑनगोइंग कोर्ट केसेस के बारे में फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है जो जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेशन को इंपैक्ट करती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बन सकता है। इसमें पनिशमेंट अप टू 6 मंथ्स है। तो ये था एक ओवरव्यू उन लीगल प्रोविजंस का जो फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन से डील करते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहां एक क्लिक से इन्फॉर्मेशन वायरल हो सकती है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो भी शेयर करें उसकी सच्चाई को पहले वेरीफाई करें, क्योंकि एक गलत खबर ना सिर्फ लोगों की सोच बदल सकती है बल्कि आपको कानूनी परेशानियों में डाल सकती है। तो इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और भी यूजफुल कंटेंट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।